ओके सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों किया जाता है ना, वी नो दैट। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दी थी फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for the classification. So scientific basis for classification first time किसने दिया था? अरिस्टोटल ने 350 बीसी में दिया था। एक्चुअली इसने 350 बीसी 350 बीसी, राइट। तो उसने क्लासिफिकेशन करने के लिए, राइट, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कौन से कैरेक्टर यूज किए थे? he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and the herbs. ठीक है, सो उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में। एंड अरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखी, मॉर्फोलॉजी देखी। जो बड़े बड़े हैं प्लांट्स हैं, दोज आर द ट्रीज, है ना, जो हार्ड नहीं होते। देन छोटे प्लांट्स आ जाते हैं कंपेरेटिवली, दोज आर कॉल्ड द श्रब्स। देन बिल्कुल टेंडर प्लांट्स आ जाएंगे, स्मॉल, दोज आर कॉल्ड द हर्ब्स। He also divided animals into two groups. So animals को भी उसने two groups में divide कर दिया. Those which had red blood and those that did not. ठीक है, एक तो जिनमें रेड ब्लड होता है, एक एनिमल इस टाइप के होंगे, दूसरे एनिमल होंगे जिनमें जो होंगे एनिमल्स होंगे विदाउट रेड ब्लड। एनिमल्स विद रेड ब्लड, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। जो एनिमल्स विद रेड ब्लड होते हैं उन्हें क्या बोला उसने? एनाइमा। एनाइमा, ENAIMA, एनाइमा। एंड विदाउट रेड ब्लड, दैट इज कॉल्ड द मींस विदाउट। ठीक है, एनाइमा, यहाँ पे ए लग गया, ए मींस एब्सेंट। ठीक है, एनाइमा एंड एनाइमा, ई से स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट होगा। ठीक है, विदाउट रेड ब्लड एंड विद रेड ब्लड। सो अरिस्टोटल ने क्या दिया? अर्लीस्ट उसने क्या किया? क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। बस प्लांट को क्लासिफाई कर दिया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में, और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया एनिमल्स विद रेड ब्लड, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। बस होगी क्लासिफिकेशन। ठीक है, राइट, इतना सा उसने क्लासिफिकेशन की थी। देन फिर लीनियस ने क्या किया? उसके बाद लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया। जो से एनिमल लाइक लगते थे उसे एनिमेलिया में रख दिया, है ना, प्लांट्स कुछ को प्लांट्स में रख दिया, किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया, राइट। इसका ये वाला सिस्टम है। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली ये सिस्टम यूज किया जाता था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द, इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? इस सिस्टम की ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमियां क्या थी इस सिस्टम की? दिस सिस्टम डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम में कोई यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स के बीच डिफरेंस तो किया नहीं गया था कि यूकैरियोट्स को अलग रखे, प्रोकैरियोट्स को अलग रखे, है ना। सभी जो प्लांट लाइक थे उन्हें प्लांटी में रख दिया और कुछ को सभी को एनिमेलिया में रख दिया। वहां पे कोई भी यूकैरियोट या प्रोकैरियोट का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। क्लासिफाई करते वक्त यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स का ध्यान नहीं रखा गया। फिर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कोई डिस्टिंग्विशन नहीं किया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब इकट्ठे ही रख दिए इस सिस्टम में। फिर फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स के बीच भी कोई डिस्टिंग्विशन नहीं किया। उन दोनों को, ग्रीन एल्गी एंड फंजाई को, किंगडम प्लेंटी में ही रख दिया। ठीक है, एल्गी को भी फंजाई को भी
किंगडम प्लांटी के अंडर रख दिया गया। ठीक है, सो इस सिस्टम की ये ड्रॉबैक्स थी, टू किंगडम सिस्टम की ये कमियां थी, डीमेरिट्स थी, ड्रॉबैक्स थी या फिर डीमेरिट्स थी, कमियां थी इसकी। ठीक है, डीमेरिट्स टू किंगडम सिस्टम की कि उसने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच कोई डिस्टिंग्विशन नहीं किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच कोई डिस्टिंग्विशन नहीं था, एंड प्रो सिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई जो हैं उन दोनों को इकट्ठा ही रख दिया किंगडम प्लेंटी के अंदर। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, डीमेरिट्स होगी, बट फायदा भी था इसका कुछ। ठीक है, मेरिट्स क्या थी टू किंगडम सिस्टम की, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बड़ा इजी था अंडरस्टैंड करना। अब देखो जो स्टूडेंट्स होंगे उस टाइम में तो बस इतना सा ही पढ़ना पड़ता था ना, इजी था ना एग्जाम देना भी, है ना, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड था ना। अभी आपको देखो आगे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो मेरिट्स होगी उसकी। ठीक है, तो ये उसने ये इन बातों के बीच में राइट, इन पॉइंट्स के बीच डिस्टिंग्विश नहीं किया। फिर और है आगे डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। ठीक है, डीमेरिट्स, वो भी डीमेरिट ही है ये वाला। ठीक है, डीमेरिट के बीच में ही लिख लेना। सो मेरिट्स ऑफ द टू किंगडम सिस्टम, क्या क्या और डीमेरिट्स हैं इसकी, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू इधर कैटेगरी। बहुत सारे जो हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी कैटेगरी के अंडर नहीं आते, नो तो ना तो प्लेंटी के अंडर आते हैं, ना ही एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, ना ही एनिमेलिया के अंदर। Hence the two kingdom classification used for long time was found inadequate. So जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया गया लंबे टाइम तक लोग इसे यूज करते रहे, वो क्या था, इनएडिक्वेट था, सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, देन सेकंड डीमेरिट, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, fungi, mosses, ferns, gymnos, angiosperms, अंडर प्लांट्स, इन सभी को प्लांट्स के अंदर ही रख दिया, किंगडम प्लेंटी के अंदर ही रख दिया गया, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैड सेल वॉल इन देयर सेल्स। बस जस्ट ये फीचर देख के कि उनके सेल्स में सेल वॉल है तो चलो इसे प्लेंटी के अंदर रख दो, जिनमें सेल वॉल नहीं है उन्हें एनिमेलिया के अंडर रख दो। ठीक है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स। ठीक है, सेल वॉल है बट अदर कैरेक्टर्स तो डिफर कर रहे हैं ना। ठीक है, इन्होंने एक कैरेक्टर देखा कि सेल वॉल है, किंगडम प्लेंटी के अंदर रख दिया। अब फंजाई में और एल्गी में तो बहुत डिफरेंस है ना, बैक्टीरिया एल्गी में तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बैक्टीरिया मॉसेस में बहुत डिफरेंस है, बट एक ही कैरेक्टर देख के इन्हें किंगडम प्लेंटी के अंदर रख दिया गया। देन फिर क्या है, it brought together the prokaryotic bacteria and blue green algae. ठीक है, prokaryotic bacteria and blue green algae with other groups of the eukaryotes. अब प्लेंटी के अंडर ही क्या किया गया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को भी रख दिया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रख दिया गया ना, ये तो दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। तो अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे फंजाई, मॉसेस, फॉर्म्स, इनके साथ ही रख दिए, कोई कोई भी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में डिस्टिंग्विशन नहीं किया गया। ठीक है, it also grouped together the unicellular organism and multicellular ones. और इसमें क्या था कि यूनिसेलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं की गई, उन्हें भी इकट्ठा ही रख दिया गया। जैसे यूनिसेलुलर क्लैमाइडोमोनास एंड फिलामेंटस यूनिसेलुलर स्पाइरोगाइरा जो दे वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास को, स्पाइरोगाइरा को। ठीक है, ये यूनिसेलुलर्स हैं, है ना दोनों, तो इनको एल्गी के अंडर ही रख दिया गया। एल्गी में तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं, है ना, राइट। तो क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा और प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। सो इसमें क्या आ गया, एक तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं रखा, उन्हें इकट्ठा ही रख दिया। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी क्या किया, इकट्ठा ही रख दिया। ठीक है, और मैंने ऊपर जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द, है ना, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स,
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फिर क्या, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को भी इकट्ठे ही रख दिया। ये फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो इसे मॉसेस, फर्न्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जो सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके साथ ही एक ही ग्रुप में प्लेंटी के अंडर ही प्लेस कर दिया गया। So these are the demerits. These are the demerits of the two kingdom system. One और demerit पढ़ते हैं हम। The classification did not differentiate between the heterotrophic groups. ये heterotrophic groups थे, फंजाई थे। इनको क्या ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के साथ ही प्लेस कर दिया गया। Though they also showed a characteristic difference in their wall composition. ठीक है, इनकी वॉल है बट वॉल कंपोजिशन में भी डिफरेंस है, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स है इनकी वॉल्स में सेलुलोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो फंजाई है, फंजाई की वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट। फिर भी इन्हें क्या बस सेल वॉल प्रेजेंट है, इट्स ओके, एक ही ग्रुप में रख दिया गया। ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेटिक है, इतना मेजर डिफरेंस है, फिर भी एक ही ग्रुप में के अंदर रख दिया गया, ठीक है। The fungi had chitin in their walls, while the green plants has a cellulosic cell wall. Okay, अब देखो किसी सिस्टम में अगर इतनी कमियां है ना, तो उसे क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, साइंटिस्ट वर्क करते रहेंगे उसे इंप्रूव करने के लिए, है ना, राइट। सो देयर वाज द नीड ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। देयर वाज अ नीड ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सो दैट उन कमियों को दूर किया जा सके, ठीक है। पहला वाला सिस्टम था जस्ट क्या बस एक करेक्टर देखा और उसे क्लासिफाई कर दिया, चाहे बाकी करेक्टर डिफर कर रहे थे उनके, है ना। तो फिर जो नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, अभी ये नीड महसूस की गई कि जो नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ही ना स्टडी किए जाए, राइट, ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन अदर करेक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। A need was also felt for including besides gross morphology other characteristics also, ठीक है। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बिना अदर करेक्टरिस्टिक्स भी ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। कौन कौन से करेक्टर भी, सेल स्ट्रक्चर कैसी है, ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। एक तो हम देख लेंगे कि वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो उसकी नेचर कैसी है, किस सब्सटेंस की बनी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, हैबिटेट क्या है, राइट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, ठीक है। सो देयर वाज अ नीड आल्सो felt for including these features also during the classification, ठीक। So classification system for living organism have hence undergone several changes over time, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ, बहुत सारी चेंजेस हुई टाइम के साथ। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम have been a constant under all different system, the understanding of what group or organism be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over time. कहते क्या कि जैसे हमने टू किंगडम सिस्टम दिया है ना, राइट, वी डिड द टू किंगडम सिस्टम जो लीनियस ने प्रोवाइड किया। टू किंगडम सिस्टम में क्या था कि सारे ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद ना थ्री किंगडम सिस्टम भी आया, राइट, जो अपनी एनसीईआरटी में नहीं है बट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। थ्री किंगडम सिस्टम, ठीक। थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था, इट वाज प्रोवाइडेड बाय द हैकल, इट वाज प्रोवाइडेड बाय द हैकल। तो इसने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को थ्री किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, प्लेंटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया में, ठीक है। प्लेंटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया,
ठीक है। और फिर उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम दिया कॉपलैंड ने। 4 किंगडम सिस्टम ये किसने प्रोवाइड किया था? कॉपलैंड, बाय कॉपलैंड। इसने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डिवाइड कर दिए। इंप्रूवमेंट होती रहती है ना, ठीक है। तो मोनेरा में, ठीक है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसने फंजाई नहीं बनाया, ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इसमें डिवाइड कर दिया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब इन लाइंस का मतलब ये है भी कोई भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, सभी में प्लांटी एनिमेलिया तो है ही, है ना। प्लेंटी एनिमेलिया तो ऑलवेज है। 2 किंगडम में भी प्लेंटी एनिमेलिया था। हैकल ने एक प्रोटिस्टा ऐड कर दिया, फिर कॉपलैंड एक मोनेरा ऐड कर दिया। प्लेंटी एनिमेलिया तो ऑलवेज रहेंगे। हाँ मीन्स इतने इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आने हैं वो चेंज होते रहे, ठीक है। लास्ट लाइंस की मीनिंग ये है। तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। ये किसने प्रोवाइड किया? 5 सिस्टम किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, R.H. Whitaker. It was proposed by R.H. Whitaker in 1969. Okay, 5 kingdom system of classification was proposed by R.H. Whitaker in 1969. राइट। सो R.H. Whitaker ने कौन से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन से 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया? He divided all the living organism into 5 kingdoms: kingdom Onera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. Just 1 minute. ठीक है। सो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एंड आजकल हम यही सिस्टम पढ़ते हैं, यही सिस्टम, ठीक है, स्टडी होता है। सो दिस इज द मोस्ट रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 1969 में प्रपोज किया गया था। सो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, पहले तो हम ये कर लें। किंगडम मोनेरा में इसने क्या रखा? सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। किंगडम मोनेरा में आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको मिलेंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। And here from fungi to animalia, fungi, plenty, animalia, इन तीनों में आपको मिलेंगे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, and fungi, plenty, animalia में multicellular eukaryotic organisms. ओके, ठीक है। सो ये 5 किंगडम हो गए हैं। देन फिर क्या था? व्हाइटाकर का मेन क्राइटेरिया क्या था ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन? उसने क्या क्या बातें थी जो ध्यान में रखी? व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया? ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, एक बार आया भी है पीएमटी में, इसमें नीट में, कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन, द नॉट करके आया था आई थिंक, ठीक है, ये चूज करना था जो इनमें से नहीं है। सो फर्स्ट है मेन क्राइटेरिया, एक तो उसने सेल स्ट्रक्चर देखी, राइट, कि ऑर्गेनिज्म है जो वो क्या प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है ना, ये ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन की। देन थैलस ऑर्गेनाइजेशन की उसने, ठीक है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, देन रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, है ना, राइट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो ये सारा कुछ देखा, इवन हैबिटेट भी आ जाएगा इसके अंदर, हैबिटेट वो भी लिख लो,
ठीक. So habitat also. Cell structure, thallus organization, mode of nutrition, habitat, include here habitat, then methods of reproduction and phylogenetic relationships. Phylogenetic means evolutionary relationships. ठीक है, evolutionary relationships भी देखी उसने during the classification. ठीक. So okay, then हम आगे देखते हैं merits of the five kingdom system. What are the merits of the five kingdom system? So merits of five kingdom system. जो फाइव किंगडम सिस्टम है इसकी क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट क्या था, जो फंजाई थी है ना, जिसमें जिसे कि टू किंगडम सिस्टम में किंगडम प्लेंटी के अंडर ही रख रखा था, उसे यहाँ पे अब सेपरेट प्लेस मिल गई, किंगडम फंजाई बना दिया गया. ठीक है, जो पहले फोर सिस्टम में नहीं था. फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई. All prokaryotic organisms were grouped together in kingdom Monera. ठीक है, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, they were kept in the kingdom Monera. फिर है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया. ठीक है, then kingdom protista has brought together Chlamydomonas. Chlamydomonas क्या है? क्लोरेला. ठीक है, पहले इन्हें एल्गी के अंदर रखा गया था, किंगडम प्लेंटी में रखा गया था. अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स. क्लेमाइडोमोनस को, क्लोरेला को, क्योंकि इनकी भी सेल वॉल्स होती हैं, दैट्स व्हाई इन्हें क्या प्लांट्स के अंदर रख दिया गया था. बट अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम, ऐसे क्लेमाइडोमोनस को, क्लोरेला को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया. ठीक है, तो right, kingdom protista has brought together Chlamydomonas, chlorella with paramecium and amoeba. अब kingdom protista में कौन आ गए? Chlamydomonas, chlorella, paramecium and amoeba. पहले paramecium and amoeba को कहाँ पे रखा गया था? एनिमल किंगडम में. ठीक है, राइट, जिनमें सेल वॉल नहीं है उनके अंदर रख दिया गया था पैरामीशियम एंड अमीबा को, कि ये एनिमल्स हैं. क्लेमाइडोमोनस, क्लोरेला को प्लांट किंगडम में रख दिया गया था जिनकी सेल वॉल है. बट अभी इन सभी को एक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया. प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. Then it has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. ठीक है, सो इसने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म थे पहले डिफरेंट किंगडम में थे, अब उन्हें इकट्ठा ले आया गया. ठीक. Then this kingdom of changes will take place in future too. अभी इतना सिस्टम क्लासिफाई हो गया, फ्यूचर में भी जो भी कमियां रहेगी, इसने सारी कमियां तो नहीं ना दूर कर दी, वो फ्यूचर में भी चेंजेस होती रहेंगी. जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी है ना, इनके करेक्टर और स्टडी होते जाएंगे, देन क्या ये चेंजेस फ्यूचर में भी होती जाएंगी, न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आएंगे. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, depending upon the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships. ठीक है, so जैसे समय जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना लिया गया जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज ही नहीं ली गई, बट फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स भी स्टडी किए गए. ठीक, तो अभी एक टेबल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, वही मैंने नोट्स में लिया है. ठीक है,
राइट। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो मेरे ये नोट्स है ना एनसीईआरटी बेस्ड है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। ओके, एनसीईआरटी पूरी कवर की गई है, बस इस पे मैंने प्रेजेंटेशन चेंज कर दी है सो दैट आपको इजीली समझा सके, इजीली आप लर्न कर सको, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर एनसीईआरटी से जब करते हो पैराग्राफ की फॉर्म में है तो आपको डिफिकल्ट लगता है, चाहे लर्न करना मुश्किल लगता है, और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे छूट भी जाते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ओके, सो दिस इज अ टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। यहाँ पे सारे 5 किंगडम सिस्टम्स हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखे हैं 5 किंगडम्स के नेम, और ये हैं इनके कैरेक्टर्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसे अच्छे से लर्न कर लेना सारे टेबल को, ठीक है। अगर आपको मोनेरा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने, यहाँ से कर लोगे ये लाइन, प्रोटिस्टा की यहाँ से, फंजाई की यहाँ से, प्लांटी, एनिमेलिया ना, उनके इतने इतने कैरेक्टर्स आ गए। देन है फिर सेल टाइप। पहले सेल टाइप कंपेयर करते हैं सभी की। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स है, हमें पता है। प्रोटिस्टा, बाकी सारे क्या हैं, अदर्स क्या है, सारे यूकैरियोट्स है ना। सेल टाइप कंपेयर कर लिया ना कि ओनली मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और सेल्स है, बाकी सारे किंगडम्स में क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स आर देयर। फिर सेल वॉल देखिए हम, तो मोनेरा में सेल वॉल होती है नॉन सेलुलर पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड्स की बनी हुई होगी, ठीक है, राइट। सो नॉन सेलुलोजिक होगी, ठीक है, नॉन सेलुलोजिक कर लो इंस्टेड ऑफ नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स की बनी हुई है, ठीक है। फिर है प्रोटिस्टा में, in some protistants cell wall is present. Then fungi, cell wall is present without cellulose and with chitin, है ना। फंजाई की सेल वॉल क्या कैसी होती है, विद काइटिन, काइटिन की बनी होगी, इसमें काइटिन सब्सटेंस प्रेजेंट है, काइटिन, राइट। देन है प्लेंटी, प्लेंटी में ऑफ कोर्स सेल वॉल इज देयर इन द प्लांट्स, सेलुलोजिक एनिमेलिया में देयर इज नो सेल वॉल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन ऑल एनिमल्स। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, nuclear membrane is present in all other organism, in the monera nuclear membrane is absent. So आगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की, है ना, क्योंकि यूनिसेलुलर है मोनेरा, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, तो एक सेल है जो वही एक बॉडी है, वही एक सेल ही पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। फिर है फंजाई, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मैनी सेल्स होंगे, कईयों में क्या लूज टिश्यू फॉर्मेशन भी हो जाएगी, हम देखेंगे इन सभी की डिटेल। देन है प्लेंटी, टिश्यू या ऑर्गन्स होंगे इसमें, एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम भी होंगे, एनिमिलिया में ऑर्गन सिस्टम्स आर आल्सो प्रेजेंट। प्लेंटी में तो ऐसा नहीं था ना भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है ना, राइट, या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें प्लेंटी में ऐसे सिस्टम्स नहीं प्रेजेंट, बस ऑर्गन तक ही है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम करते हैं मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनेरा है वो क्या क्या कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आ जाएंगे कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक मॉनरल्स, ठीक है। देन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होगा, इसके अंदर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स आ जाएंगे। सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, है ना, फूड एब्सॉर्ब करते हैं। पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, सेप्रोफाइट्स एंड द पैरासाइट्स। सेप्रो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड एब्सॉर्ब करेंगे, पैरासाइट्स जो होंगे
वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे, ठीक है। फिर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, इसमें भी दोनों टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक में बट फोटोसिंथेटिक होगा, यहाँ तो था ना कीमोसिंथेटिक भी था, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। फिर है फंजाई, इसमें भी हेटरोट्रॉफिक, इसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें ऑटो नहीं है। Autotrophic mode of nutrition is not present in the fungi, ठीक है, and in fungi only heterotrophic mode of nutrition is present। फिर उसकी भी आगे वही हेटरोट्रॉफिक है, जो सप्रोफिटिक भी हो सकता है, जो फिर पैरासिटिक भी हो सकता है। देन प्लेंटी में है, उसमें सिर्फ एंड सिर्फ क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। देन एनिमेलिया में क्या होगा, एनिमेलिया तो क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा एनिमेलिया में, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रो में होलोजोइक हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे ingest the food and food is digested inside the body and food is absorbed then, है ना, by the blood, right। so heterotrophic mode of nutrition में होलोजोइक हो गया, जो फिर सैप्रोफिटिक हो गया, ठीक है। या फिर क्या हो गया, एनिमल्स में हम देखेंगे कुछ में सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, या फिर होलोजोइक होगा, ठीक है। सो ये सारा टेबल आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। तो आपको ये 5 कैरेक्टर तो देखो सीधे ही, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, इन सभी 5 किंगडम के 5 कैरेक्टर्स तो आपको इजिली लर्न हो गए हैं, है ना, इतना कुछ तो आपने पढ़ लिया। फिर आगे हम डिटेल्स में करेंगे, ये कल हम करेंगे मोनेरा, डे आफ्टर टुमारो वी विल डू द प्रोटिस्टा, देन आफ्टर दैट फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया। प्लेंटी एनिमेलिया का तो इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया है, इसके लिए फिर अलग से चैप्टर दिए हैं, है ना, किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया के लिए, ओके। ओके।